नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और ये कंपनी है ग्रेन्यूल्स इंडिया। आज देखिए लगभग ये 6% तेज है, लगभग 20 रुपये यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है इस कंपनी में। और यहाँ पे देखिए इसकी जो स्टॉक की क्वालिटी है वो एवरेज है। और यहाँ पे अभी देखिए ये हमें फेयर वैल्यूएशन पे मिल रही है। देखिए जो एनालिस्ट हैं वो 16 एनालिस्ट इस कंपनी की खरीदारी की राय दे रहे हैं। इस कंपनी में अभी भी खरीदारी की राय दे रहे हैं। केवल एक एनालिस्ट ऐसा है जो नेगेटिव की राय दे रहा है, लेकिन कभी भी अगर मैं किसी भी एनालिस्ट के साथ जाना चाहूँगा तो मैं 16 एनालिस्ट के साथ जाना चाहूँगा, ना कि इसके साथ। इस कंपनी की देखिए रिटर्न प्रोफाइल, कभी भी अगर हम किसी भी कंपनी में निवेश करें तो हमेशा कंपनी की रिटर्न प्रोफाइल देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, 10 साल में 3751% का रिटर्न है, 5 साल में 182% का रिटर्न है, 4 ईयर में 154% का रिटर्न, 3 ईयर में 250 का रिटर्न। देखिए 2 साल में 212% का रिटर्न है, 1 साल में 121% का रिटर्न है। और यहाँ पे देखिए ये एक लेवल पे चल रहा था जो कि यार लगभग 3 महीने से ये एक बॉक्स में ट्रेडिंग कर रहा था और आज के दिन ये 5% लगभग 6% की तेज़ी है। देखिए कभी भी कोई भी स्टॉक अगर तेज़ी बनाना चाहता है, ठीक है, तो वो आज मतलब बॉक्स ट्रेडिंग करता है। बॉक्स ट्रेडिंग करने के बाद फिर वहाँ से तेज़ी देखने को मिलती है कब कि वीक में और डे में आपको फ़र्क दिखे ज़्यादा, तो आप समझ जाइए कि इस स्टॉक में तेज़ी अब आ रही है। और देखिए मैं थोड़ा सा अगर और नीचे चलूँ तो आपको मैं दिखाऊं कि इस स्टॉक में कितने लोग निवेश किए हुए हैं, कैसे कैसे निवेश किए हुए हैं, ये आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कभी भी अगर हम किसी स्टॉक को ख़रीदते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदें या शॉर्ट टर्म के लिए ख़रीदें, पहले हमें ये चीज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना बहुत ही ज़रूरी है कि मार्केट में किस तरीके से इस स्टॉक में कैसे कैसे मार्केट के लोग यहाँ पे निवेश किए हुए हैं। और देखिए यहाँ पे जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो प्रमोटर के पास है। गिरवी रखा हुआ शेयर लगभग 8.64% का गिरवी रखा हुआ शेयर है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए। 15 स्कीमों मतलब म्यूचुअल फंड की 15 स्कीमों ने यहाँ पे निवेश किया लगभग 1.29% की होल्डिंग लेके। FIs 178 FIs हैं यहाँ पे, लगभग 23.11% का यहाँ पे इन्होंने हिस्सेदारी लेके रखा हुआ है। अगर हम बात करें अदर DIs 0.21% की होल्डिंग है उनके पास, और नॉन इंस्टीट्यूशनल के पास देखिए 33.36% की होल्डिंग है। और यहाँ पे देखिए प्रमोटर के पास 42.04% की होल्डिंग है। और यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड ने माल उठाया है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने माल उठाया है। हालांकि FI ने यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन फिर भी आप उस पर ना ज़्यादा ध्यान दें। और यहाँ पे आपको देखिए ये ग्राफ आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी अपना शेयर अगर गिरवी रख रही है तो ये ना समझिए कि वो कर्जे के बोझ से ज़्यादा दब रही है। हाँ, अगर उसने ज़्यादा रख दिया है गिरवी तो फिर कर्जे के बोझ में है ही, लेकिन अगर वो कुछ गिरवी रखा है तो हो सकता हो वो और किसी कारण से कंपनी ने गिरवी रखा हो शेयर। यहाँ पे देखिए अगर हम बात कर लें यहाँ पे मार्च 2020 की, तो मार्च 2020 में हमको देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि इनकी हिस्सेदारी देखिए कितनी ज़बरदस्त गिरवी थी। फिर उसके बाद जून 2020 में 8.64%,
अभी वही 8.64% की गिरवी रखा हुआ शेयर अभी भी चला आ रहा है। हो सकता हो आगे जाके आपको कुछ समय बाद आपको यहाँ पे 0% दिखे, मतलब गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी ना दिखे। और यहाँ पे देखिए एफआईज अच्छा माल उठाए थे, फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे माल उठा के रखा, फिर यहाँ पे उन्होंने सेलिंग किया। कब? मार्च 2021 में अच्छा प्रॉफिट बुक करके निकले। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मार्च 2020 में म्यूचुअल फंड के पास लगभग 0.01% की हिस्सेदारी थी। फिर उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाया 0.10% की, फिर सितंबर में 0.14% की, दिसंबर में 0.11% की हिस्सेदारी बढ़ाया। और यहाँ पे अभी देखिए इतनी तेज़ी से ये हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं मार्च 2021 में, क्योंकि देखिए वो फ्यूचर जानते हैं कि कोविड ख़त्म नहीं होने वाला है और दवा लोग खरीदने बंद नहीं करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने ये चीज़ सोच के यहाँ पे बड़ी हिस्सेदारी अपने लिए। देखिए अगर हम ये हिस्सेदारी इससे कंपेयर करें तो ये हिस्सेदारी के आगे ये तो कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बड़ी हिस्सेदारी एक्वायर की हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखें अगर इंश्योरेंस के पास कुछ भी नहीं है और अदर डीआईज के पास देखिए पहले माल था, वो भी प्रॉफिट बुक करके अपना निकल गए और थोड़ी सी हिस्सेदारी उनके पास है। अगर यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो देखिए उनके पास भी पहले माल था, फिर प्रॉफिट बुक किए, फिर अभी अच्छा खासा माल दबा के रखें। तो ये चीज़ें बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और इतनी भयंकर तेज़ी अगर हो रही है तो ये स्टॉक अभी कितना पैसा गुना करेगा या कैसे क्या करेगा, चलिए हम उसके आगे हम चार्ट पे बात करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आज ये इतनी ज़बरदस्त कैंडल बनी है, भारी तेज़ी की संभावना, और यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत ज़बरदस्त तेज़ हुआ है। आप अगर आज का वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी ज़बरदस्त, बहुत ही भयंकर वॉल्यूम हुआ है, लगभग 9.513 मिलियन, इतना ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर यहाँ मैं देखिए चार्ट लगाऊँ वीकली, मतलब एक कैंडल एक वीक को अगर रिप्रेजेंट करे, तो यहाँ पे देखिए इतनी ज़बरदस्त तेज़ी आज कितने दिनों से है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि ये स्टॉक तेज़ भाग रहा है, क्या कर रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसके पहले भी मैंने कई बार वीडियो डाला था इस पे कि अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद लीजिए, एक आपको अच्छा पैसा दे के जाएगा। लेकिन अगर जिन्होंने ख़रीदा होगा तो ठीक है, नहीं ख़रीदा होगा तो अभी भी ख़रीद लीजिए। ये हाई टच करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगाएगा। मेरे को भी लगता है कि ये हाई टच करने में ये थोड़ा भी टाइम नहीं लगाएगा। तो आपकी नज़र हमेशा यहाँ पे बनी रहनी चाहिए और एक अच्छा पैसा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, और नॉर्मल अगर आपको ट्रेडिंग करना हो या होल्ड करना हो तो भी आप यहाँ पे आराम से होल्ड कर सकते हैं और अच्छा आप एक प्रॉफिट बुक करेंगे यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे देखिए मंथली चार्ट लगाता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कितनी ज़बरदस्त 2 मंथ से यहाँ पे धीरे धीरे रिकवरी हो रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि ये स्टॉक भाग रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, ये स्टॉक भाग रहा है कि क्या कर रहा है ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे रिकवरी इतनी तेज़ी हो गई है। और आज इसने स्टॉक ने बस एक लंबी उछाल लगाया, जो कि अभी ये 300 का यहाँ पे लगभग इसने लो टच किया था। अभी लगता है कि 600 पे ही जाके रुकेगा या उससे ऊपर जाएगा। इतनी ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त कैंडल जब
लॉकडाउन के टाइम, लॉकडाउन जब हुआ था उसके बाद से ये स्टॉक इतना ज़बरदस्त तेज़ी से रॉकेट बना कि आप देख पा रहे होंगे कि हर मंथ पे आप कैंडल देखेंगे तो आपको ग्रीन ही मिलेगी। ज़बरदस्त तेज़ी था इस स्टॉक में। तो आप इस स्टॉक पे एक बार रिसर्च करिए, आपको लेना है कि नहीं लेना है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। देखिए, मेरा काम था कि आपको बताना, एक जहाँ पे पैसा बन रहा है वो चीज़ आपको बताना कि यहाँ पे पैसा बन सकता है, आप ले लो। और धीरे धीरे मान लो या जल्दी मिलो, वो आप डिसाइड कर सकते हैं, मैं नहीं। ठीक है, तो कभी भी किसी स्टॉक में आप निवेश करें तो स्टॉप लॉस के साथ निवेश करें और हमेशा सेफ्टी बनाए रखें। ओके, थैंक यू फ्रेंड।